नमस्कार साथियों स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। साथियों, हमने अलग अलग व्यू पॉइंट से कई सारे वीडियोस को डाला है हमारे चैनल द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। इससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री की कुछ वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। कुछ वीडियोस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ वीडियोस जो है राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है। साथ ही साथ कुछ एक वीडियोस ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस से भी के कुछ विषयों से संबंधित है, जिनको अपलोड किया गया है। तो साथियों, आज ही मेरे जहन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया और वो टॉपिक है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे ब्रिक्स क्या है, क्योंकि कई सारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हमें उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, उनके नाम क्या हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके मोटो क्या हैं, किस उद्देश्य को लेके बनाई गई थी और वर्तमान में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके का काम कर रही हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्रिक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि ब्रिक्स क्या है। तो साथियों, सबसे पहली चीज ये बात है कि जो ब्रिक्स है ये विश्व की 5 जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएं जो है ना, विश्व के 5 देश हैं, उन 5 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके आधार पे इस समूह का निर्माण किया गया है। यानी 5 ऐसे देश कौन कौन से हैं, तो 5 ऐसे देश है साथियों, इसके नाम से ही हमें पता चलता है। सबसे पहले बी से अगर हम देखें तो बी से है ब्राजील, आर से है रशिया यानी रूस, आई से है इंडिया भारत, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स के ये पांचों देश सदस्य हैं, ये 5 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स के ये 5 सदस्य देश हैं जिनमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन 5 देशों का जो समूह है वो कहलाता है साथियों ब्रिक्स। ठीक है, तो ये पांचों देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं लगातार उभरती जा रही है, यानी इनकी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार प्रगति और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो इन्हीं 5 देशों के समूह को ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इनिशियली प्रारंभ में इसको ब्रिक्स ना कह के ब्रिक कहा जाता था, BRIC इनिशियल फेज में। ठीक है, ये ब्रिक्स ना होके ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो अगर देखें ब्रिक यानी 2006 की बात है, 2006 में जिस ग्रुप की स्थापना की गई थी उसमें 4 ही सदस्य देश थे। अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक में क्या है, 4 मेंबर्स हैं सिर्फ। ठीक है, और ब्रिक्स में क्या है, 5 मेंबर्स हैं। अभी हमने देखा कि ये 5 सदस्य देशों वाला समूह है। तो जब शुरू में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिक की स्थापना की गई थी, तो उसमें सिर्फ 4 ही सदस्य देश थे। और 4 सदस्य देश कौन कौन से थे? तो एक था ब्राजील, एक था रूस, एक था इंडिया, एक था चाइना। ठीक है, और ब्रिक ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। तो 2006 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसके 4 सदस्य थे। लेकिन 2010 में इसी ग्रुप में जो ब्रिक है इसमें एक नया देश जोड़ दिया गया था, एक और नए देश को सदस्यता दे दी गई थी और उस देश का नाम था साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उसके बाद 2006 में तो ब्रिक था और 2010 में बन गया साउथ अफ्रीका की। जैसे ही इसमें एंट्री हुई और उसे जब परमानेंट मेंबर बना दिया गया तो ये ब्रिक्स के नाम से जाना गया। तो अब हम जानते हैं कि ब्रिक्स जो है वो क्या है। ब्रिक्स शुरू में 4 देशों का समूह था जिसके अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में जब इसके अंदर इस समूह में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था तो इसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो यहां तक ये जो पॉइंट्स है ये क्लियर है कि भाई ये पांचों क्या हैं, ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार निरंतर रूप से हमें प्रगति देखने को मिल रही है। ठीक है, अब किस आधार पे, किस अवधारणा के बेस पे, किस ओपिनियन के बेस पे इस ग्रुप की स्थापना की गई थी? तो उसके लिए अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के। ठीक, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील ने अपना एक ओपिनियन दिया था।
ठीक है। और उन्होंने क्या ओपिनियन दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई आने वाले समय में यानी 2050 तक 2050 तक जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये विश्व की जो अभी तक सबसे ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे विकास के मामले में। ठीक है। तो जीमो नील का ये ओपिनियन था कि 2050 तक क्या होगा कि जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं ये विश्व की पहले से जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको पीछे छोड़ देंगे और ये उनसे आगे निकल जाएंगी। तो इस अवधारणा के बेस पे, इस ओपिनियन के बेस पे एक ग्रुप की स्थापना की गई थी और उस ग्रुप का नाम था साथियों ब्रिक। ठीक है। जिसकी स्थापना 2006 में हुई और 4 मेंबर थे। ठीक है। तो जीमो नील कौन है? तो जीमो नील है अमेरिका के अर्थशास्त्री। ये अमेरिका के, हिंदी में कहते हैं अमेरिका, तो ये अमेरिका के क्या है? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं। इनका ये ओपिनियन था कि जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस हद तक मजबूत हो जाएंगी कि 2050 तक पहले से जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो पश्चिमी देश हैं और जो अमेरिका है, इनको पीछे छोड़ते हुए, इनको पछाड़ते हुए और आगे बढ़ जाएंगी। तो ये मोटा मोटी ब्रिक की रूपरेखा थी, जिसको बाद में ब्रिक्स के नाम से जाना गया था। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है 2010 में, ये हम याद रखेंगे। और इससे पहले इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो वैश्विक संगठन बनाया गया था, ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी, इसके उद्देश्य क्या थे? ठीक है। तो उद्देश्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आता है न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व की स्थापना करना। ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य आता है इसका ब्रिक्स कि भाई एक न्यायपूर्ण और एक समतापूर्ण विश्व की स्थापना करनी है, जहां पे सारे के सारे देश जो हैं उनके बीच में आपसी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और जो भी वैश्विक रणनीतियां तैयार की जाएं, जो भी नीतियां तैयार की जाएं, तो उसमें किसी भी देश के साथ भेदभाव ना हो और हर किसी देश का उसमें ख्याल रखा जाए कि भाई उस जो नई नीति बनाई जा रही है उससे उस पर्टिकुलर देश के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, क्या सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक प्रभाव होगा। तो एक न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना करना, साथ ही साथ एक समतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण भावना वाले विश्व की स्थापना करना। तो ये था ब्रिक्स का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। किस मामले में लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना है? कि जो वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक मामले हैं, अलग अलग वैश्विक मुद्दों और अलग अलग वैश्विक मामलों के संदर्भ में जब निर्णय लिया जाता है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया जो होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना। यानी ऐसा ना हो कि कुछ ही देश मिलके फैसला ले लें जो उनके लिए तो फायदेमंद हो लेकिन बाकी देशों के लिए फायदेमंद ना हो। तो एक तरीके से जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना ब्रिक्स का दूसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके अलावा एक तीसरा जो उद्देश्य है वो ये था कि जो वैश्विक स्तर पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, वैश्विक स्तर पे प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है, जलवायु में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप में एक वैश्विक मुद्दा है। ठीक है। बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक, एजुकेशन, तो ये सब क्या है? ये वैश्विक मुद्दे भी हैं साथ ही साथ। तो विश्व के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों का एक न्यायोचित समाधान, एक सॉल्यूशन निकालना। ठीक है। एक इस प्रकार का सॉल्यूशन निकालना जिससे उन मुद्दों को रिजोल्व किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके, या उन मुद्दों की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कम किया जा सके। अब देखते हैं, तो ये तीसरा अहम उद्देश्य था ब्रिक्स का। चौथा अहम उद्देश्य क्या है कि भाई जो भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। तो जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के मध्य भी पारस्परिक सहयोग की भावना को विकसित करना, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सदस्य देश हैं इन आपसी जो सहयोग है, आपसी सहयोग की भावना का विकास करना है, आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाना, किनके मध्य? सदस्य देशों के मध्य। तो ये 4 हमें अहम उद्देश्य ब्रिक्स के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व की स्थापना करना, दूसरा निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना,
तीसरा, जो वैश्विक मुद्दे हैं उन वैश्विक मुद्दों का न्यायोचित समाधान निकालना। और चौथा, कि जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ाना या विकसित करना या स्थापित करना। तो ये 4 उद्देश्य हमें ब्रिक्स के देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं साथियों ब्रिक्स का पहला सम्मेलन। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2024 तक ब्रिक्स के 16 सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, 2024 के आखिरी तक, अंत तक ब्रिक्स के कुल 16 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ और कहां हुआ। तो ब्रिक्स का सबसे पहला सम्मेलन होता है 2009 में। ठीक है, 16 जून 2009 को होता है। कहां पे? रूस में होता है। ठीक है, और रूस में येकाटेरिनबर्ग एक जगह है रूस के अंदर जहां पे ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और 2024 तक कुल कितने सम्मेलन हो चुके हैं? तो 2024 तक 16 सम्मेलन हो चुके हैं और ये 16वां सम्मेलन भी रूस में हुआ था। ठीक है, ये 16वां सम्मेलन भी रूस में हुआ था। 22 से 24 अक्टूबर 2024 इस सम्मेलन की अवधि थी और रूस के कजान में ये 16वां शिखर सम्मेलन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारी हमारे सामने है ब्रिक्स के बारे में, कि पहला सम्मेलन होता है 16 जून 2009 को। ठीक है, येकाटेरिनबर्ग रूस के अंदर। और 2024 तक कुल 16 सम्मेलन हो चुके हैं और 16वां सम्मेलन कजान में होता है 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। और 23 अक्टूबर 2024 को कजान में घोषणा पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, 23 अक्टूबर 2024 को कजान में घोषणा पत्र, जिसे कजान घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं कुछ अन्य चीजों को। तो साथियों 16वां शिखर सम्मेलन कजान में हुआ था, कजान के रूस के कजान में। ठीक है, और मैंने बताया था कि 23 अक्टूबर 2024 को कजान घोषणा पत्र जारी किया गया था। कजान घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, इससे पहले हम अगर देखें तो इसका जो सम्मेलन है, सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है, इसके बारे में अगर जानकारी जुटाने की कोशिश करें तो हर वर्ष इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यानी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और किस तरीके से कि जो इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के नाम का जो पहला अक्षर है उसके अनुसार क्रम बनता रहता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के क्रमानुसार अलग अलग जगहों पे सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। वहीं पे अगर हम भारत की बात करें कि भी भारत में अभी तक ब्रिक्स के कितने सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, तो भारत में अभी तक ब्रिक्स के 3 सम्मेलनों का भारत में अभी तक कुल 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत में कुल 3 सम्मेलन ब्रिक्स के अभी तक आयोजित किए गए हैं। और पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था साथियों 2012 में, दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2016 में और तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2021 में। पहला सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, दूसरा सम्मेलन 2016 में गोवा में आयोजित किया गया और तीसरा सम्मेलन 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें वर्चुअली सभी सदस्य देशों ने भाग लिया था 2021 वाले में। तो भारत में अभी तक कुल कितने ब्रिक्स सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल 3 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है यानी अब जो होगा, ठीक है, वर्तमान में जो होगा वो होगा 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 15वां शिखर सम्मेलन। इसका अपना एक इंपोर्टेंस है साथियों। 15वां जो शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया था। 16वां शिखर सम्मेलन जो है वो रूस के कजान में आयोजित किया गया था और पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन भी रूस में किया गया था। तो 15वां शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, इस चीज को देखते हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि जब इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो उस समय 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन जो कि जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया था, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया, इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव में यह बात थी कि भी 6 नए देश जो हैं उनको ब्रिक्स में शामिल किया जाए।
तो वो 6 नए देश कौन कौन से थे? तो एक तो था ईरान, ठीक है, एक था इथोपिया, एक था मिस्र, एक था संयुक्त अरब अमीरात, एक सऊदी अरब और एक अर्जेंटीना। ठीक है, तो 6 नए देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो प्रस्ताव पारित किया गया था 15वें शिखर सम्मेलन में। और 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था साथियों साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। ठीक है, तो कहा जाता है कि भाई ये 6 तो शामिल नहीं हुए। ठीक है, इन 6 में से 2 ऐसे देश थे जो ब्रिक्स में शामिल नहीं होते हैं। 2 में से एक तो था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में नई नई सरकार बनी थी, तो वहां की सरकार ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक था सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी शामिल होने की जो जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया था। यानी जो भी फॉर्मेलिटीज थी ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया, इसलिए सऊदी अरब भी शामिल नहीं हुआ ब्रिक्स में। और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने चूंकि मना कर दिया था, इसलिए अर्जेंटीना भी ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पाया। तो बच गए 4। ठीक है, तो जो 4 देश हैं, इन 4 नए देशों ने, इन 4 नए देशों को शामिल किया गया ब्रिक्स में। इन 4 नए देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या ब्रिक्स की क्या हो गई। तो शुरू में जब 2006 में ब्रिक्स की का ये जो ग्रुप बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके सदस्य थे 4। ठीक है, 4 कौन कौन से? तो हम जानते हैं कि भाई शुरू में ये ब्रिक था, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में एक नए सदस्य देश की एंट्री होती है और उसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स। तो अब इसके सदस्य देश कौन कौन से थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और 2023 में इसमें 4 और नए देशों को शामिल कर लिया गया। अब वो 4 नए देश कौन कौन से थे? तो ईरान, इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इन 4 नए देशों को शामिल किया। तो अब इसकी कुल सदस्य संख्या क्या हो गई? ब्रिक्स की कुल सदस्य संख्या हो गई 9। यानी वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में ब्रिक्स के 9 देश सदस्य हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? वर्तमान में 9 देशों का एक समूह है। इसके अलावा जो 16वां शिखर सम्मेलन होता है, 16वां शिखर सम्मेलन कजान में, और कजान कहाँ है? रूस में। ठीक है, तो इस 16वें शिखर सम्मेलन में भी कुछ लगभग 13 नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव लेके आए थे। और ये प्रस्ताव कौन लेके आया था? रूस और चाइना। रूस और चीन ने क्या किया? 16वें शिखर सम्मेलन में 13 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। पर चूंकि ये जो 13 देश थे, ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं थे, बल्कि इन देशों के साथ रूस और चीन के खुद के आपसी घनिष्ठ इनकी मित्रता थी। तो उस मित्रता के चलते रूस और चीन ने क्या किया? 13 नए देशों का नाम रखा कि भाई इन्हें ब्रिक्स में शामिल किया जाए। पर भारत ने मना कर दिया। भारत ने क्या कहा? भारत जो है वो इनके फैसले से सहमत नहीं था। और ब्रिक्स का मूल मंत्र यही है कि भाई जो भी काम करना है उसमें सारे के सारे सदस्य देशों को सहमत होना जरूरी है। तो जब भारत ने 16वें शिखर सम्मेलन में इस बात से असहमति जताई कि भाई इन 13 देशों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर इन 13 देशों को शामिल करने का जो निर्णय है उस निर्णय को रोक दिया गया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो एक है ब्राजील, एक है रूस, एक है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके बाद ईरान, फिर इथोपिया, और इथोपिया के बाद में मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और जो 6 देश थे उनमें से 4 ही शामिल किए गए। अर्जेंटीना की सरकार ने मना कर दिया
और सऊदी अरब जो था, सऊदी अरब ने क्या किया कि भाई ये सदस्यता बनने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया था। तो साथियों ये कुछ जानकारी ब्रिक्स के बारे में थी। बात करें भारत में, तो भारत में अभी तक कुल 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। पहला नई दिल्ली में 2012 में, दूसरा गोवा में आयोजित किया गया था 2016 में, और तीसरा 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पर इस समय जो थे वो सदस्य देश वर्चुअली शामिल हुए थे। ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू देशों ने जो है अपना ये सबमिट किया था 2021 वाला, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई इस सम्मेलन में 4 नए सदस्य देशों की एंट्री होती है, ईरान की, इथोपिया की, मिस्र की और संयुक्त अरब अमीरात की। वहीं पे प्रस्ताव आया था कि भाई 6 देशों को शामिल करना है, पर 6 में से 2 देश अर्जेंटीना और सऊदी अरब ये शामिल नहीं हो पाए, अपने इनके व्यक्तिगत कारण थे। और 16वां शिखर सम्मेलन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें रूस और चीन 13 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करना चाह रहे थे। ठीक है, पर भारत ने इससे असहमति जताई और तर्क दिया कि भाई ये 13 देश जो है वो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। तो जिसके चलते भारत की जब सहमति नहीं बन पाई तो इस निर्णय को तो छोड़ दिया गया। लेकिन एक नई श्रेणी बनाई गई इसी सम्मेलन में, और वो श्रेणी कहलाई पार्टनर देश। ठीक है, पार्टनर देश के नाम से एक नई कैटेगरी बना दी गई ब्रिक्स में। ठीक है साथियों, तो 2006 में स्थापना होती है ब्रिक्स की। पहली बार जिम ओ'नील जो कि अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उनकी अवधारणा थी कि भाई 2050 तक विश्व में जो अभी 2003 में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। ठीक है, जिम ओ'नील ने 2003 में अपना ओपिनियन दिया था कि जो विश्व की वर्तमान की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये 2050 तक विश्व की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, तो इनको पीछे छोड़ देंगी, पछाड़ देंगी। उसी अवधारणा के चलते 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। ठीक है, शुरू में ये ब्रिक था, 2010 में ब्रिक्स बना, साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई। फिर हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिक्स के अलग अलग उद्देश्य थे, और ये थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्रिक्स के बारे में। तो साथियों ब्रिक्स के बारे में यही कंटेंट है अभी तक। नया कंटेंट और आता है तो जल्दी एक नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दूसरे साथियों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। हमारा चैनल द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियोस और नई जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।